यूं तो बैंकों में होती लूटपाट पर कई सारी फिल्में आपने देखी होंगी, लेकिन ऐसी फिल्म शायद पहली बार आप देखेंगे। फिल्म का नाम है बैंक चोर। हमारे साथ है फिल्म बैंक चोर की टीम, रितेश देशमुख और विवेक ओबरॉय। सो वेलकम टू स्पॉटलाइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऋषा, थैंक यू। और साथ ही हमारे साथ है यंग ऑडियंस जो क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे हर बार की तरह। हमें स्पॉटलाइट में सवाल पूछते हैं और इनके भी काफी एक्साइटेड हैं और आपसे इन्होंने अपने अपने सवाल रखे हुए हैं, सबने उस पे भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, यशराज की फिल्मों में हमने जो चोर देखे हैं, मतलब जब हम चोर की बात करते हैं आमिर खान याद आते हैं धूम में, जॉन इब्राहिम, ऋतिक रोशन, तो ये बैंक चोर ये थोड़े अलग हैं जी। क्योंकि मैं बताता हूँ उसमें क्या था, आमिर खान, जॉन इब्राहिम, ऋतिक रोशन, बैंक चोर में रितेश देशमुख और विवेक ओबरॉय। अनबिलीवेबल। क्या फिल्म है, क्या क्या देखो, क्या कॉम्बिनेशन है। तीनों धूम एक तरफ और कब आ रही है हमारी पिक्चर धूम एक यार? तरफ। कब आ रही है, कब आ रही है पिक्चर? जैसे पता चल जाएगा बता दो। मैं इंतजार 16 जून को आ रही है। 16 जून को आ रही है। अब से 16 जून तक मैं उपवास रखने वाला हूँ। एक्साइटिंग फिल्म है क्योंकि बैंक चोरी पर ज्यादातर हमने थ्रिलर देखे हैं, स्टाइलाइज एक्शन फिल्में देखी हैं, पर ये जो है ये एक्चुअली 3 बम्बलिंग इडियट्स हैं जिनको पता ही नहीं कि बैंक कैसे चुराते हैं। डम, डम्बर एंड डम्बरर टाइप्स, इस तरह से कुछ है। नहीं, आई डोंट थिंक इनसे पूछिए, इन्होंने जिम्मा ले रखा है। अच्छा, बिल्कुल ये आई डोंट थिंक वो डम है, इनोसेंट है, उन्हें पता नहीं है कि क्या, नाइव एकदम के बेचारे हैं एक्चुअली। अच्छा, बेचारे हैं। नाम भी ऐसे उनके गेंदा, चंपक और गुलाब। चंपक का तो पूरा नाम जो है वो तो कहीं बोर्ड पे लगा के कहीं चिपका देना चाहिए। क्या है पूरा नाम? चंपक चंद्रकांत चिपलूनकर। मिलिए, आप कहिए। चंपक चंद्रकांत चिपलूनकर। चिपलूनकर। वो मराठी है, इट्स नॉट चिपलूनकर, इट्स चिपलूनकर। चिपलूनकर। इट्स अ चंपक चंद्रकांत चिपलूनकर। मराठी आदमी का हिंदी में नाम कैसे लेते हैं? यानी हिंदी में तो नहीं है। जाने दे। नहीं, सवाल बनता है। सवाल ही गॉट यू। तो आप लोग एक बैंक को रॉब करना चाहते हैं, पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मतलब जो प्लान है, जैसे हमने ट्रेलर्स देखे हैं, काफी इंटरेस्टिंग सा प्लान लग रहा है, लेकिन जिस तरह से आप बैंक को लूटने जा रहे हैं, आपको मतलब देश की कानून व्यवस्था पर ज्यादा विश्वास नहीं है कि वैसे बैंक के चोर भी बैंक लूट सकते हैं उस तरह से भी? नहीं, क्योंकि द प्लान लुक्स इतना बैड कि इट्स गुड। नो, द आइडिया है कि जब भी कोई गलत काम होता है, इसका मतलब है कि वो कानून व्यवस्था के थोड़े विपरीत ही है, इसलिए वो गलत काम होता है। और अगर बैंक लूटने जा रहे हैं तो उनको लगता है कि अभी जाना है, लूटना है, बस आगे की उनको समझ नहीं है कि एक बंदूक निकालनी है, सबको बोलना है कि नीचे झुक जाओ और ये बैंक किडनैप हो चुका है और बस अभी बता दो लॉकर कहाँ है। और लॉकर के कोड्स नहीं पता, कैसे खोलते वो नहीं पता, इनको कुछ नहीं पता है। इनफैक्ट इनको गलती से लॉकर मिल भी जाता है तो बोलते देवा रे देवा, आप लॉकर मिल गए हमको, बस। तो वो आप ही के यहाँ के एक थे हमारे दोस्त विक्रम थापा, आपकी बिरादरी के, आपके परिवार के, उनको बोलते थे हम लोग कि जाके वो लॉकर तोड़ के, तो पूरी बकायदा मशीन निकालते उसको कट करने के लिए। और वो हरियाणवी है तो वो बोलते कि वो मैं तोड़ रहा था लेकिन वो जुड़ गई। कि अभी तोड़ने के लिए वेल्ड हो जाती है, अभी क्या करें, अभी ऐसे हम लोग इडियट्स हैं। तो ऐसे चोर चोरी करने आते हैं और फिर काम मुश्किल करने के लिए विवेक ओबरॉय जैसे अमजद खान वहाँ पहुंच जाते हैं। फिर पॉलिटिशियंस का इंटरेस्ट, बिल्डर्स का इंटरेस्ट, तो इनकी गलती की वजह से बहुत सारे राज खुलने वाले हैं। अच्छा, अब अमजद खान वहां पे आए तो क्या वो राज बाहर आएंगे कि अमजद खान वो राज को दबाएंगे, ये कश्मकश हर 5 मिनट में होती है। क्वाइट डीप। दो आपसे पूछना चाहेंगे, मतलब एक पुअर मैन्स सिंघम। ईमानदार ट्रेलर की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल, आई थिंक सबसे शानदार ट्रेलर रहा ईमानदार ट्रेलर। बिल्कुल शानदार। आप लोगों ने देखा ईमानदार ट्रेलर? किसी ने देखा? किसने देखा है? देखा आपने? जी, मजा आया?
तो वो लाइन अच्छी लगी आपको, गरीबों का सिंघम अच्छा लगा? गरीबों की शकीरा, गरीबों का सिंघम। तो बीच में गरीबों का रितेश देशमुख क्यों, मतलब उसमें ऐसा यानी ये इतना गरीब है कि रितेश का गरीब वर्जन है। यहाँ पे आगे बढ़ते, लेकिन पहले कुछ लोग, आपका कुछ सवाल था यहाँ पे। हाँ, हेलो रितेश सर। हेलो। हेलो विवेक सर। बाबा बन के चोरी करना, मतलब ये आइडिया कहाँ से आया आपको? ये एकदम जो आपकी वेशभूषा है ना जी हाँ, ऑलमोस्ट सेम है इनका लुक वहां पे। और अगर सिर्फ दाढ़ी हटा दें और सिर्फ मूंछ छोड़ दें तो मेरी मूंछ है, अमजद खान वाली मूंछ है। तो आप हम दोनों का मिक्स बन के आए हो। सबसे पहले आपका लुक बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। और बाबा वो राइटर ने लिखा था, जब पहली बार स्क्रिप्ट आई तो यही होता कि एक बैंक है और एक हाथी, एक घोड़ा और एक बाबा बैंक लूटने जाते हैं। वाज द वन लाइन ऑफ द फिल्म। और क्योंकि वो लुक में बहुत कुछ छुप सकता है, चेहरे छुपते हैं, अटायर अलग, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए था वो लुक। अभी मेरे हाथ में तो था नहीं। बाल देख के उस बाबा की मुझे लगा कि ये बैंजो की कंटिन्यूटी है। क्यों? लंबे बाल वाले जटाधारी। करेक्ट, ऑलमोस्ट थी। रितेश, बीच में आप कुछ डायलॉग बोलते हैं, शायद आप कहते हैं GBMLR। GBMLR, गणपति बप्पा मोरया, लेट्स रॉक। क्योंकि ये गॉड फियरिंग इंसान है चंपक। वो वास्तु में बिलीव करता है, तो वो जब भी तिजोरी खोलना चाहता है बोलता है इसकी दिशा ऐसे रखो तो ज्यादा पैसे निकल सकते हैं, सबको 9-9 की लाइन में रखो। वो इन सब चीज़ों में विश्वास रखता है, इसके लिए वो जब भी काम की शुरुआत करना चाहता है या यहाँ महाराष्ट्र में कहते हैं कि श्री गणेश कर लो, तो पूरे हिंदुस्तान में कहते हैं श्री गणेश, तो इसलिए वो कहता है कि गणपति बप्पा मोरया, लेट्स रॉक। बॉलीवुड में भी बहुत बड़ा चलन है कि आप मतलब इन सब चीजों में विश्वास करते हैं। वास्तु में कई बार के शब्द किसी को पसंद है, तो इस तरह से बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हो, चाहे डायरेक्टर्स हो, चाहे एक्टर्स हो, सबकी अपनी अपनी चीजें होती है। किसी को कोई रंग पसंद है, या आप इसको मानते हैं? आपके लिए क्या, मतलब आप का कोई किसी चीज पे, लकी चार्म पे या ऐसी किसी चीज पे? मैं ज्यादा इन सब चीजों को मानता नहीं, लेकिन अगर कोई और मानता है तो मैं उसकी इज्जत करता हूँ। जैसे हर फिल्म जो हम करते हैं तो सुबह हर दिन एक नारियल फूटता है, और वो नारियल फूट के उसका जो खोपरे के टुकड़े बना के उसके ऊपर थोड़ा सा शक्कर डाल के एक प्रसाद बना के सारे सेट पे उसे घुमाया जाता है। गणेश जी की एक फोटो हर सेट पे लगेगी, उस पे हार चढ़ेगा, अगरबत्ती चढ़ेगी और आप शूट शुरू करोगे। और इसमें ये खूबसूरती है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कभी हमने धर्म, जात पात कभी नहीं देखा कि भाई प्रोड्यूसर हिंदू है या डायरेक्टर मुसलमान है या क्रिश्चियन है, या वो एक उनका एक बहुत प्यारा सा एक ट्रेडिशन बन गया है और उस ट्रेडिशन को हम सब रिस्पेक्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक पर्सनल चॉइसेस एक होती हैं और एक होती हैं कि आप दूसरे की रिस्पेक्ट करें। जी। मेरा कोई सुपरस्टिशन नहीं है, बट मेरा एक प्रैक्टिस है, मैं जो हर दिन की शूटिंग से पहले मैं एक कैमरे के सामने खड़े रह के एक मोमेंट का प्रेयर करता हूँ कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें ऊपर वाले का एक एनर्जी का एक पॉजिटिव हो और मैं अच्छे से अपना काम निभा पाऊँ। वो एक प्रेयर में करता हूँ और फिर अपना काम शुरू करता हूँ। तो मेरा एक ऐसा छोटा सा ये है जी, बाकी कोई सुपरस्टिशन नहीं है। हमारे साथ हमारी यंग ऑडियंस भी है जो इनसे सवाल पूछना चाहती है। जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? हेलो सर, माय नेम इज़ अभिषेक। सर, मैंने आपका प्रमोशनल वीडियो देखा, मुझे बहुत पसंद आया, इट वाज रियली फनी। एंड उस प्रमोशन वीडियो में आपका एक पर्टिकुलर सीन है रितेश सर, जिसमें आप खुशबूदार झागदार बैंक चोर ऐसे बोलते हो, तो क्या वो डायलॉग आप रिपीट करके बता सकते हो? बंधू आणि भगिनींनो, मी आहे तुमचा आपला खुशबूदार झागवाला बैंक चोर। जी, और कौन यहाँ पे कुछ पूछना चाहता है? जी, इस तरफ। हाय सर, माय नेम इज दीप्ति। हाय दीप्ति। सर, इतने टाइम से आप दोनों साथ में वर्क कर रहे हैं, सो व्हाट डू यू फाइंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव अबाउट ईच अदर? आई थिंक इतने सालों से काम कर रहे, इतनी अच्छी तरह एक दूसरे को जानते हैं, ये 100% मैं कह सकता हूँ कि मुझे विवेक में कुछ भी नेगेटिव नहीं दिखता। और इनकी अच्छाई ये है इनके बारे में कि जब भी अगर किसी को मदद की ज़रूरत होती है और इनकी अगर पहचान भी नहीं है, ही विल गो टू एनी एक्सटेंट टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर यू। अगर समझे आपको किसी चीज़ की तकलीफ है या एक हॉस्पिटल में आपको जाना है और डॉक्टर की पहचान नहीं है, इनकी पहचान वो डॉक्टर की होगी भी नहीं, लेकिन ये खुद के डॉक्टर को बोलेंगे कि हॉस्पिटल जानता है क्या, उससे जानकर बात करेंगे, बोलेंगे अरे डॉक्टर नंबर दे देंगे और बोलेंगे अगर चाहिए तो मैं आपके साथ आ जाऊंगा उस दिन। सो दैट इज व्हाट ही डज, एंड दैट ही डज
विदाउट वांटिंग एनीथिंग। आई थिंक ये उनकी खासियत है और हमेशा करते हैं, हर बार करते हैं और सभी के लिए करते हैं। थैंक यू। जी हाँ, आप पूछना चाहते हैं कुछ? सर रितेश सर, आपसे ये क्वेश्चन है सर कि आपने बहुत सारी कॉमेडी मूवीज़ की, जैसे हाउसफुल 3, मस्ती एक्सेट्रा, एंड जब आपने एक विलन मूवी जब किए थे तो आपको कितना डिफिकल्ट था एक विलन का रोल प्ले करना सर? हाउ वुड ट्रांसफॉर्म सर? एक विलन की जब भूमिका मैंने की थी ना, रोल निभाने की डिफ़िकल्टी नहीं थी। डिफ़िकल्टी ये थी कि क्या मैं लोगों को कन्विंस कर पाऊंगा कि मैं स्क्रीन पे आ रहा हूँ, आप हंसिए मत। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, आई मीट पीपल एंड दे से कि आप स्क्रीन पे आते हंसी आती है, और मेरा डर ये था कि मैं अगर थप्पड़ खा रहा हूँ कि लोग हंस ना दें। बहुत बार हंसी आ जाती है। तो ये कन्विंस करना कि ये एक सीरियल किलर है एंड यू नीड टू बी रियली हेटेड, और ये भी था कि इफ़ ये कैरेक्टर अगर मेरी वजह से फेल होता है तो फिल्म फेल हो जाती है। सो दैट प्रेशर वाज देयर। परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं था, बट हाउ टू कन्विंस ऑडियंस, उसका थोड़ा प्रेशर था। थैंक यू सर। और इन्होंने कमाल का परफॉर्म किया, राइट गाइस? राइट, एब्सोल्युटली। थैंक यू। एन अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस। थैंक यू। तो रितेश, आपने काफी इंटरेस्टिंग बात की, जैसे स्टीरियोटाइप हो जाते हैं, किसी तरह की फिल्में करते हैं, पर आपने बहुत बखूबी से, और आपने भी दोनों तरह के, हर तरह के जॉनर्स को आपने उसमें लोगों ने आपको बहुत पसंद किया है। सो डू यू थिंक एक्सेप्टेंस क्या ऑडियंस से मिल रहा है कि जो सोच फिल्मकारों की है वो भी बदली है? 3 चीजें हैं शायद। मुझे एक लगता है कि एज एन एक्टर आप सिक्योर हैं, एक्साइटेड हैं कि मुझे एक नई टेरिटरी एक्सप्लोर करनी है। चलो मैं कॉमेडी में बहुत अच्छा हूँ, रितेश ने बहुत सक्सेस एक्सपीरियंस किया कॉमेडी में, लेकिन उन्होंने एक कदम उठाया तब एक विलन हुई। जब मैंने गैंगस्टर फिल्में की और मेरे पास एक साथिया जैसी फिल्म आई और लोगों ने कहा मत करो, यू आर एन एक्शन हीरो, और मैंने वो फिल्म की और वो सक्सेसफुल हुई, तो मेरे लिए एक नया दरवाज़ा खुला। तो आई थिंक फर्स्ट इज टेकिंग दैट ओन इनिशिएटिव कि आप करना चाहते हैं कि नहीं। दूसरा, आपकी किस्मत भी है कि आपके पास लोग आते हैं वो स्क्रिप्ट लेकर या नहीं। फिल्मकार, निर्माता, निर्देशक आपको सोचते हैं कि नहीं कि यार इसमें मैं इसको कास्ट करूँगा। एंड आई थिंक द थर्ड थिंग इज़ दैट आपकी एबिलिटी, अगर आप एक नई टेरिटरी एक्सप्लोर करते हैं और उसमें आप फेल हो जाते हैं या पिक्चर फेल हो जाती है तो आप जनरली उसमें डर जाते हैं, एंड पीपल ऑल्सो डिसाइड कि यार नहीं करना है। बट अगर आप उसे सक्सेसफुली कर लेते हैं तो then the audience likes to see you. So I think because I've played both negative and positive, अब जब मैं अमजद खान कर रहा हूँ तो पिक्चर में उसका एक मजा अलग है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये विलेन है या ये पॉजिटिव कैरेक्टर है जो हेल्प करेगा। क्यूरियोसिटी फैक्टर रहता है, वो एक आप बना के रख सकते हो टेंशन। हाँ, तो जैसे इन्होंने कहा अभी सेफ प्लेस से निकलने के लिए गट्स चाहिए होता है एक्टर को, तो क्या उस गट्स को अप्रिशिएट किया जा रहा है? नहीं, आई थिंक विवेक ने जो कहा बिल्कुल सही था, लेकिन क्या होता है, गट्स एक्टर से ज्यादा प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की होनी चाहिए, क्योंकि वो सोचने चाहिए कि फॉर एग्जांपल एक विलेन में अगर आप एक ऐसे लड़के को कास्ट कर रहे हो जिसकी एक्चुअली इमेज कॉमेडी की है, इट्स अ बिग रिस्क फॉर अ बिग फिल्म। लेकिन मोहित सूरी और एकता ने सोचा, आई रिमेंबर एकता कॉलिंग मी, आई वांट यू टू डू a different role, villain's role. So I would love to play, but are you sure? Because नहीं, we are sure. तो मैंने okay fine. Now ये सोच उनकी बदली है, तब जाके मेरे पास फिल्म आई है और मैंने ये फिल्म की है। ये फिल्म चलो सक्सेसफुल रही, 100 करोड़ का धंधा किया, एंड ऑल दैट इज ओके। उसके वजह से आज लोगों को याद है, बात करते हैं, सो इट्स ग्रेट। जैसे विवेक ने, अगर वो फिल्म फेल हो जाती या मैंने दूसरी फिल्म में की है सीरियस रोल, जैसे बैंजो, फेल हो गई, बात नहीं कर रहे लोग, पिक्चर पसंद नहीं आई, सो दैट वाज नॉट अ कॉमेडी, दैट वाज म्यूजिकल ड्रामा। लेकिन जब पिक्चर नहीं चलती तो एक स्टेप बैक हो जाता है, और जब पिक्चर चल जाती है देन दे एक्सपेक्ट यू टू प्रोबेबली डू समथिंग मोर इन दैट जोन। यहाँ पे कौन थे जो सवाल पूछना चाहते थे? जी आप पूछिए। हाय बोथ ऑफ यू। हेलो। ओके, सो माय क्वेश्चन वाज कि इफ़ अ पर्सन लाइक अगर किसी को एक्टर बनना है, बॉलीवुड में एंटर करना है, तो उस व्यक्ति में क्या खूबियाँ होनी चाहिए, क्या टैलेंट्स होनी चाहिए, क्या यूनिकनेस होनी चाहिए, सो दैट ही कैन लाइक बी एन एक्टर? मुझे लगता है हिम्मत और किस्मत, ये 2 चीज़ें चाहिए बस। आई फील कि आप जिस अप्रोच से आ रहे हो, आप अपने काम के प्रति वो ऑनेस्टी होनी चाहिए टूवर्ड्स अ क्राफ्ट, कि आप ना यहाँ पर
अगर ये सोच के आते हो कि मुझे एक्टर बनना है तो स्टारडम आ जाएगा, लेकिन अगर आप स्टारडम के लिए आ रहे हो तो फिर एक्टर बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इट विल बी डिफिकल्ट। अगर फिर भी बन जाते तो इट्स ग्रेट, जैसे मैंने कहा किस्मत है तो कोई बन सकता है, दैट्स नॉट गिवन। बट मैं कहता हूँ कि अगर इसलिए क्रिकेट करेक्ट, आपको अगर इंडियन टीम में जाना है या IPL टीम में घुसना है तो यू हैव टू गिव योर 100% टू दैट स्पॉट, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हो स्पॉट के लिए और यू हैव टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट। और अगर आप वहाँ चमके देन स्टारडम और बाकी सब जो उसके पेरिफेरल्स है वो तो आपको मिलेंगे ही, बट ऑनेस्टी, डेडिकेशन एंड योर फोकस शुड बी परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच सर।